फैसल करमान साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि 18 माह तकरीबन 1.5 साल आपको हो गया, अगर आप 1.5 साल का जायज़ा लें, अगर आप अपने आप को देखें तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करते हैं? जो सोच लेके आप आए थे या जिस जिम्मेदारी पे आपको फायज किया गया था, क्या आप समझते हैं उसमें कामयाबी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों में। हम 2023 को हमने बेस ईयर बनाया, 2024 में अप्रैल में मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई। उसके बाद हमने जो काम शुरू किया कि क्राइम कैसे नीचे लेके आना है। एक ये कॉन्सेप्ट था कि लाहौर का क्राइम कम नहीं हो सकता, जैसा कराची है, कराची के अपने डायनामिक्स हैं, कराची में क्राइम होना ही होना है, स्नैचिंग्स होनी है, मोबाइल्स छिनने हैं, तो इस तरह लाहौर में भी क्योंकि एक मेगा सिटी है तो यहाँ क्राइम कम नहीं हो सकता। इस तासुर को तोड़ना भी ज़रूरी था और इसको ठीक करना भी ज़रूरी था कि यहाँ पे लोग महसूस करें कि ये इट्स अ सेफ सिटी। इसके ऊपर हमने काम जब शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली हमारी हर एक चीज़ के अंदर, हर मंथ हमारी 15 कॉल्स के अंदर कमी देखने में आई। हर महीने हमारा रजिस्टर्ड क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो नीचे की तरफ जाता रहा मुसलसल। उसके इदाद-ओ-शुमार सारे हमने शेयर भी किए हैं, हर माह किए हैं, और हमने उसको जब 2023 से हम कंपेयर करते हैं, सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि गन क्राइम के अंदर तकरीबन 83% वो नीचे आ चुके हैं। 83% मोबाइल स्नैचिंग में जो गन पे रॉबरी, हम रॉबरी की बात करते हैं कि सबसे बड़ा लोग इफेक्ट क्यों होते हैं कि एक बंदा सड़क पे जा रहा है, कोई उसके ऊपर गन रख के उसका मोबाइल छीन ले या उससे मोटरसाइकिल छीन ले या उससे कोई भी उसके वैल्यूएबल्स ले जाए। इसके ऊपर माशरे में लोग सोचते हैं कि ये कौन सा मुल्क है, कौन सा गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। तो रॉबरी या गन क्राइम उसको नीचे लेके आना बड़ा ज़रूरी है। 83% गन क्राइम हमारा कम हो गया। 2023 में हमारा टोटल क्राइम जो हीनियस क्राइम हम समझते हैं रॉबरी, गन पॉइंट पे आप लूट के, मोबाइल स्नैचिंग, इसको भी हम उस लिस्ट में इसलिए रखते हैं, आपकी पर्सनल चीज़ें, आपकी ज़िंदगी पूरी इसके अंदर होती है। बहुत सारे लोगों का काम इस पे होता है, स्टूडेंट्स की वो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो मोबाइल आपका स्नैच हो जाए, मोटरसाइकिल आपका चोरी हो जाए या छिन जाए, गाड़ी आपकी चोरी हो जाए या छिन जाए, नकबजनी हो जाए आपके पास, और साथ रॉबरी के अंदर या वारदात के अंदर मर्डर हो जाए किसी का। तो ये वाले जो सारे हमारे 8 बड़े हेड्स हैं, इसके अंदर हमारे 58,000 के करीब हमारे मुकदमात दर्ज हुए थे 2023 में। 2024 में इसमें कमी आई, 58,000 से 34,000 पे आ गए। इस वक्त 17,000 पे खड़े हैं इस साल के पहले 8 महीनों में, जो कि बड़ी हौसला अफजा बात है कि लाहौर पुलिस ने कंटिन्यूस किस्म की एक मेहनत भी की, डाउनफॉल भी देखा क्राइम ने, क्रिमिनल गैंग्स पकड़े गए, स्नैचिंग में भी इसी तरह कमी आई, तकरीबन 70-75% स्नैचिंग भी डाउन हो गई। तो ये मुसलसल जारी है हमारा। स्ट्रेटजी क्या आपने इख्तियार की? SHOs की परफॉर्मेंस को आपने बेस बनाया, पेट्रोलिंग बेहतर की, नाके लगाए, क्या मैकेनिज्म क्या इख्तियार किया आपने? ये जो रेसिपी है ना पुलिसिंग की, इसमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चाहिए। सिर्फ पेट्रोलिंग बहुत बेहतर करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्राइम पे। सिर्फ आप कहें कि डिटेक्शन, हम जैसे ही वारदात होगी वो डिटेक्ट कर लेंगे, मुलजिम जेल में चला जाएगा, सिर्फ उसका भी फ़ायदा नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। SHO की पोस्टिंग मेरिट पे होनी चाहिए, SHO की पोस्टिंग क्राइम फाइटर बेहतर लोग लगने चाहिए। सड़क पे आपको आपकी पेट्रोलिंग बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, आपके डाकुओं, चोरों, क्रिमिनल्स को ये पता हो कि पुलिस हर जगह पे है। ये नीली और लाल लाइट वाले मोटरसाइकिल, गाड़ी, पीरू की गाड़ी, डॉल्फिन के बाइक, थाने की मोबाइल, ये रोड पे है, आपके पिकटिंग हुई है, स्नैप चेकिंग हो रही है, एंट्री एग्जिट पॉइंट पे शहर के नाके लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें डिटेक्शन के साथ साथ पेट्रोलिंग, प्रेजेंस, ये भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर पोस्टिंग्स, किसको कौन सी जगह पे लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है SHO की पोस्टिंग। जब इसमें कोई ऊपर आपके कोई प्रेशर ना हो, जब आपके ऊपर कोई फोर्स ना हो कि फ़लाँ को लगा दें और फ़लाँ को ना लगाएं, तो उसके होते हुए आपको पता है बहुत सारी चीज़ें फिर ठीक नहीं हो सकती। 84 थानों में कोई पोस्टिंग जो है वो सिफारशी या किसी के दबाव के तहत नहीं होगी? एक भी SHO ऐसा नहीं है जो मैंने खुद ज़ाती तौर पे इंटरव्यू करके ना लगाया हो, कहीं पैराशूटर हो, कहीं बाहर से आया हो, एक भी नहीं है। हर SHO का इंटरव्यू करेंगे? हर एक SHO का इंटरव्यू होता है। तकरीबन हर महीने 2 महीने बाद हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में कॉल करते हैं वायरलेस पे। एनीबडी हु थिंक्स कि मैं SHO लगने का ख्वाहिशमंद हूँ और मुझे लगाना चाहिए, वो इंटरव्यू के लिए आ जाए। हम उन लोगों से बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, प्रोफाइल देखते हैं उसका कि ये कहाँ कहाँ रहा पहले, इसकी सज़ाएं कितनी हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसकी शोहरत कैसी है, बहुत बुरी शोहरत वाला या बहुत करप्ट शोहरत का हामिल तो नहीं है, IT को कितना जानता है, क्राइम फाइट कर सकेगा कि नहीं, तालीम कितनी है, कहीं आपने पढ़े लिखे इलाकों में लगाना है, कहीं चैम्बर वालों से बातचीत करनी है। डिफेंस का SHO शुड बी वेरी गुड इन पब्लिक डीलिंग, वहाँ पे क्लाइंटेल और तरह की है। फिर
किसी और जगह जो काइंडली थोड़े से मिक्स है, रूरल भी है और वो भी है, तो वहाँ पे आपको और तरह का SHO चाहिए। तो वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये भी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या कोई आपके अफसरान बाला की ख्वाहिशात के लिए SHO ये लगना ही लगना है? सर सबसे पहले गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो ट्रस्ट जो उन्होंने दिया कि हमने आपको लगाया है, हमने आपसे रिजल्ट लेना, इसके ऊपर उसके बाद उन्होंने हमारे पार्लियामेंटेरियंस जितने लाहौर के हैं, हम सब के साथ राब्ते में रहते हैं। सियासी लोग हैं, वोट लेके आए होते हैं, लोग उनको ज़ाहिर है एक्सपेक्टेशन भी होती है ठीक काम के लिए। ये किसी का कहना कि जी ये गरीब आदमी है, इसकी बात सुन लें, बहुत अच्छी बात है, कहना भी चाहिए और अल्लाह ने सवाब भी रखा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस क्लियर डायरेक्शन के बाद हमारे किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से कोई अनड्यू प्रेशर कभी ऐसा गलत नहीं आया। ये 1.5 साल में मैं इसके ऊपर हलफ देने को भी तैयार हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अपनी एक क्रेडिट जाता है इसको, कि जो उन्होंने ये पैटर्नेज की कि पुलिस को बिल्कुल इस तरह के प्रेशर से। क्या ये बात दुरुस्त है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने आपसे कहा है कि पॉलिटिकल कोई भी इंटरफेरेंस आपने किसी की बर्दाश्त नहीं करनी? चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये मैसेज IG साहब की मीटिंग में, जब तमाम DPOs, तमाम CPOs, तमाम RPOs और पुलिस की सारी कमांड बैठी थी, ये मैसेज उन्होंने पंजाब पूरे के लिए मैसेज दिया कि हमने आपको अपॉइंट किया है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, हमने किसी के कहने पे नहीं किया, आपको हमने सोच के इंटरव्यू करके लगाया है। अब आप वो लोग हैं कि आपने भी किसी इंटरफेरेंस में नहीं आना, कोई इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ना हो, आप भी ठीक काम करेंगे। लेकिन तो आप तबादला फिर कैसे करते हैं कि फ़र्ज़ करें एक SHO आपने लगा दिया लेकिन आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा, उसको हटाने का मैकेनिज्म फिर आप क्या रखते हैं? SHO को देखें, 2-3 महीने तो लगते हैं किसी भी अफसर को उस जगह पे जाके सेटल इन होने के लिए, क्राइम समझने के लिए, कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग हैं, कौन सा हॉटस्पॉट है, कहाँ क्राइम ज़्यादा हो रहा है, किस टाइम में क्राइम ज़्यादा हो रहा है, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, नारकोटिक्स कहाँ बिक रही है, सोशल क्राइम कहाँ पे हो रहा है, प्रोस्टिट्यूशन डेन तो नहीं कोई खुल गया, कहीं गैम्बलिंग तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ों पर उसको 2 से 3 महीने लगते हैं। तो जब कोई SHO अपॉइंट होता है, उसको टास्किंग दे के फिर उसको ब्रीफ करके कि तुम्हारे थाने के ये इशूज़ हैं। अब वो थानों के इशूज़ तो हमने ढूंढने नहीं है कि कहीं से कोई डायरी आएगी मैं एनालाइज करूंगा, वो तो ऑटो पे आ रहे हैं, हमें हर एक थाने का सेफ सिटी से हमें वो AI जनरेटेड एक चीज़ें आ रही हैं, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उसको भी टास्किंग होती है कि ये काम करना है। 2 क्राइम मीटिंग्स होती हैं 1 महीने के अंदर, एक CCPO लाहौर करते हैं हर मंथ के स्टार्ट में। जो पिछला महीना गुजरा, फॉल्ट्स, कमियाँ, बहुत अच्छा काम किया, उसकी एप्रिसिएशन, किसी एक चीज़ में कमी है तो उसको आइडेंटिफाई करना, लोगों को चांस दिया जाता है, एम्पल डायरेक्शंस भी और चांस भी कि इसको ठीक कर लें। अगर वो 1 महीने के बाद भी सेम सिचुएशन रहती है, उससे अगले महीने भी तीसरी वार्निंग फिर फाइनल होती है। तीसरी वार्निंग के बाद हम उसे कहते हैं कि भाई हमने आपको चांस भी दिया, अगर आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, अल्लाह हाफिज़। पब्लिक की शिकायत कितनी आती हैं पुलिस के हवाले से? आप समझें कि पब्लिक कहती है कि जनाब ये पुलिस वाला हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उस पर एक्शन का जो है वो मैकेनिज्म आप क्या अख्तियार करते हैं? अकाउंटेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैं ये भी ऑन रिकॉर्ड कहूँगा कि पंजाब पुलिस से ज़्यादा अकाउंटेबल इदारा कोई नहीं है। जितनी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे होती है उतनी पाकिस्तान में किसी भी जगह पे किसी भी इदारे में नहीं होती। 500 रुपये भी अगर कोई ट्रैफिक का वार्डन या पंजाब पुलिस का कोई सिपाही कहीं लेगा तो वो भी डिसमिसल का शिकार हो जाता है। विद प्रॉपर एविडेंस हम उसको डिसमिस भी कर देते हैं, पर्चे भी दे देते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम तो बहुत ही सख्त है। फिर हमारी अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एक एडिशनल IG है, उसका पूरा निज़ाम है जो कि IG ऑफिस से ऑपरेट हो रहा होता है। फिर हम खुद भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर स्पेशल ब्रांच की भी नज़र होती है, दीगर इदारे भी देख रहे होते हैं, और पब्लिक की डायरेक्ट अप्रोच हम तक। डेली मेरे पास लोग आते हैं, तकरीबन 100 के करीब, 100 प्लस 110, 15, 25 तक लोग एक दिन में आते हैं, क्योंकि मेरा ऑफिस सबको पता है इट्स एन ओपन ऑफिस, एक्सेस का कोई मसला नहीं। 1 से 3 मेरे ऑफिस आ जाएं, जिस शहरी का कोई मसला है बात करें। उसके अंदर लोग आके कहीं पे बुरे रवैये का शिकार हों तो वो भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, कहीं उन्हें पुलिस से कोई शिकायत है करप्शन की, फ़लाँ नाके पे पैसे ले लिए, फ़लाँ गलत रेड हो गया, वो सारी चीज़ लोग करते हैं। तो 100 सवा 100 में से डेली कोई 2-3 ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे कोई पुलिस के खिलाफ शिकायत हो, उस पर एक्शन बड़ा सख्त होता है। फैसल कामरान साहब, आपके बारे में एक तासर है कि बड़े सख्त मिजाज हैं, यानी लोग अक्सर आजकल एक बड़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंड है, सरकारी अफसरान भी अपनी वीडियोज़ डालते हैं आने जाने की, आपकी वीडियोज़ भी कम नज़र आती हैं, लोग इसलिए समझते हैं शायद थोड़े से सख्त मिजाज है। सर, वीडियोज़ का मकसद लोगों को अवेयर करना है। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल मीडियम है, इसमें ग्लैमराइज नहीं करना मैंने अपने आने जाने को। मेरा काम ये है कि मैं लोगों को उनके राइट्स बता दूं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, आज 1.5 साल बाद भी
कि डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस में खुली कचहरी लगती है। 2 करोड़ आबादी का शहर है, बहुत सारे लोगों को शायद ये ना पता हो, बहुत सारे ऐसे शहरी जिनका कोई जायज़ मसला हो, उस खौफ से अगर ना आ सके तो मैंने डेली अपनी खुली कचहरी बतानी है कि यहाँ पे दिस इज़ अ मैकेनिज्म। हमने अपने एक्शंस बताने हैं, लोगों को कैसे ये सिक्योरिटी दें कि ये शहर सेफ है। जब उनको बताएंगे, को वीडियो दिखाएंगे कि आपके शहर का डीआईजी ऑपरेशन, आपके एसपी, आपके एसएसपी सड़कों पे मौजूद हैं, चर्चों की ड्यूटी कर रहे हैं, ईद की ड्यूटी कर रहे हैं, फला मुहर्रम पे इतनी ड्यूटी हो रही है, लोगों को वो कॉन्फिडेंस देना है। उस काम के लिए सोशल मीडिया को ज़रूर करें, बिल्कुल करें, लेकिन वो ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए, वो हमारी सोशल मीडिया पॉलिसी के भी खिलाफ है। हाँ, हमने अपना जो पॉजिटिव इमेज देना है वो थ्रू हार्डवर्क देना है, जो नज़र आ रहा हो उसमें उसको ग्लैमराइज ना करें। तो इसलिए मेरी वो वीडियोस इस तरह की आपको इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं नज़र आएंगी कि जहाँ पे वो चीज़ें। और सख्त मिजाजी की बात देखें, फोर्स कमांड करने के लिए ना कहीं पे आपको थोड़ा सा रूथलेस भी होना पड़ता है, सख्त भी होना पड़ता है। फोर्स के साथ भी और शहरियों के साथ भी मेरा रवैया बहुत हम उसको आप समझ लें कि बहुत प्यार से मैं अपने कंप्लेंट्स को डील करता हूँ, और जो कंस्टेबलरी है उसको भी। हाँ, एसएचओ से मैंने काम कराना है तो वहाँ पे थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है रिजल्ट्स लेने के लिए।